आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जिलेट इंडिया स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसके टॉप पे हमने एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। और फ्रेंड्स, जब ये स्टॉक डाउन साइड पे ब्रेक डाउन कर रहा था, तब आप लोगों को क्लियरली रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और कहा था कि ये स्टॉक के अंदर अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड करना, प्रॉफिट बुक करना है तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए रेडी है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, ये स्टॉक ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्ट हुआ और टारगेट हमारा ट्रिगर हुआ। और दोस्तों, हमारा जो टारगेट था वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर स्टॉक को रिवर्सल देना था तो वही वो लेवल था टारगेट का, जहां पर स्टॉक बाउंस लेकर रिवर्सल दे सकता था। लेकिन दोस्तों, अभी आप करंटली देखो तो वो लेवल पे ना ही हमें कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिला, ना ही कोई पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले। इनफैक्ट दोस्तों, वो लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस एक तरह का अभी भी हमारे तरफ से रेड अलर्ट एनालिसिस का स्टैंस है। अभी भी हमारा व्यू यही है कि ये स्टॉक को बाई करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो नई ब्रेकडाउन हुई है वो स्टॉक को करंट लेवल से और भी डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी देखना हो हमारा पुराना एनालिसिस, जिसके अंदर हमने ये वेल इन एडवांस ये जो डाउनफॉल आया था दोस्तों, ये डाउनफॉल वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था, उसकी बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। अगर एजुकेशन नॉलेज के हिसाब से अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी और ये डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी, और ये उसकी नेकलाइन थी दोस्तों। जब ये नेकलाइन ब्रेक डाउन कर रहा था तब आप लोगों को अलर्ट किया था, और अल्टीमेटली हमारा ये जो डाउन साइड का टारगेट था वो ट्रिगर हुआ, और ये स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे। अभी यहाँ पर और भी फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी है, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड ले जाएगा, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, मैं ये टारगेट की लाइन रिमूव कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ क्लियरली दिखता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न ये नेकलाइन से हमें ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है, यानी दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न में जितनी पोल की लेंथ होती है उतना फ्लैग ब्रेक करने के बाद पोल के हिसाब से वो उतना ही डाउन साइड फॉल करता है। तो यहाँ पर दोस्तों तकरीबन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनदर 7,600 7,500 तक और भी स्टॉक डाउन साइड जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो अभी शिफ्ट होके ये जो फ्लैग है उसके हायर स्विंग पे, उस टॉप पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। क्या कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों की तरफ ही फेवरेबल कर रहा है। दोस्तों, अगर आप देखो तो रिस्क उन लोगों का इतना रहेगा और रिवॉर्ड इतना बड़ा रहेगा, तो ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और दोस्तों, मैं अपने खास न्यू कमर्स लोगों को बता दूं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट करी थी। ये था दोस्तों धमाका नंबर 1, जिसको हमने डाउन साइड में यहाँ तक कैप्चर किया। और उसके बाद दोस्तों ये बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है, ये है हमारा धमाका नंबर 2 जो
अंडर प्रोसेस में है ये टारगेट कैप्चर करने तक। तो दोस्तों डबल धमाका एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अगर किसी को एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अभी ये जो रीसेंट फॉल आया उसके पहले जब मार्केट में रैली आ रही थी 2024 में, उसके अंदर हमने ट्रिपल धमाका तक अपसाइड में कई स्टॉक के अंदर कैप्चर किए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप। और इनफैक्ट दोस्तों वहाँ पर ट्रिपल धमाका कैप्चर करने के बाद भी जब कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर वेल इन एडवांस प्रॉफिट बुक करा करने का व्यू दिया है। और इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस दोस्तों एक मेंटरशिप देता है जो बहुत ही हाई अमाउंट चार्ज करती है। वो सारी एनालिसिस का व्यू हम हमारी चैनल पर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, आपके बहुत ही काम आएंगी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, बाय बाय।